तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हम लोगों ने लास्ट टाइम डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी नंबर 7 तक कर लिया था। तो आज हम दो तीन फॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें से दो फॉर्म हैं। पहला है वॉलिस फॉर्मूला। ठीक है। वॉलिस फॉर्मूला। अब जो हम लोग हायर पावर वाला m+n करके निकालते नहीं थे, -2 आ गया तो क्या करेंगे, इवन आ गया तो क्या करेंगे, ऑड आ गया तो क्या करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्म है। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx इंटू d(x). ठीक है। तो इसमें दो फॉर्म आती है बेटा, m-1, m-3, ऊपर और चलेगा नीचे इवन, डॉट 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 2n, फिर यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में आएगा n-1, n-3, डॉट 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 2 और 1, 2 और 1 ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको आप डिवाइड कर देते हैं, m+n अपॉन m+n-2, m+n-4, डॉट 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 क्या आएगा लास्ट में, 2 और 1। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं π/2 या 1 से। π/2 से तब करेंगे जब m एंड n बोथ क्या हो जाए बेटा, इवन हो जाए। और m एंड n अगर ऑड हो जाए, एनी वन ऑफ देम। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑड हो गया तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अदरवाइज π/2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। तो एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। एग्जांपल है इंटीग्रेशन 0 to π x cos ऑफ पावर 4x साइन ऑफ पावर 6x इंटू d(x). ठीक है। तो पहले तो इस x को गायब करना पड़ेगा, तो इसके लिए प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा लेते हैं। क्या लिख लें भाई, 0 to π, और ये हो गया पाई माइनस का x। पावर इवन है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो कॉस की पावर 4 पाई माइनस एक्स, और साइन की पावर 6 पाई माइनस ऑफ x इंटू d(x). तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 0 to π पाई माइनस ऑफ x, और ये क्या आ गया, कॉस की पावर 4x साइन की पावर 6x इंटू d(x). अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हुए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हुए, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2 i इज इक्वल टू, तो प्लस का x वाला ये पूरा बचेगा और माइनस का x वाला ये वाला पूरा बचेगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या बेटा हमें, पाई कॉस की पावर 4 साइन की पावर 6x, साइन की पावर 6x इंटू d(x), यही बचेगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो दोनों क्या है बेटा, यहाँ पे इवन है। अभी मैंने क्या बोला, दोनों इवन होंगे तो 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, π/2 से करेंगे। और दोनों ऑड, दोनों में से कोई और एक ऑड हो गया तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो देखो क्या क्या आएगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 2 i इज इक्वल टू पाई को बाहर लो, तो क्या आ जाएगा देखो, m-1, जो कॉस के ऊपर साइन के ऊपर होता था उसको हम लोग m बोलते थे, और जो कॉस के ऊपर होता था उसको n बोलते थे, है ना। तो क्या आ जाएगा बोलिए, 5 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, और इंटू में π/2। तो क्या आ रहा है बेटा ये, 3π² बाई 512। ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इनको। ये है यूज डायरेक्टली, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप डायरेक्टली वो जो मैंने फॉर्म बता रखी थी उससे भी कर लीजिएगा, उससे भी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं
कि अगर इस टाइप का फॉर्म आ जाए, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं लिमिट एज अ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन एज अ सम। ठीक है, जैसे ये फॉर्म गिवन है, देखो जैसे लिखा है एरिया ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एन टेंडिंग टू इंफिनिटी बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटू आर बाई एन। इस तरीके का फॉर्म हम लिखते हैं। तो देखो कैसे आता है ये, ठीक है बताता हूं मैं आपको। लेट सपोज हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है एक्स एंड वाई, ठीक है। और हमने बेटा कोई क्या ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया ए से लेके बी तक, ध्यान से देखिएगा। ये हमने कोई पॉइंट ले लिया ए टू बी, है ना। ये कोई कैपिटल ए है, दिस इज कैपिटल बी, और ये एक्स इज इक्वल टू स्मॉल बी। एक्स को एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स इज इक्वल टू ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से कोई स्ट्रिप ले लूँ, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी स्ट्रिप ले रहा हूँ। अगर ये एक्स इज इक्वल टू है तो इसके जस्ट आगे वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। अगर इसे थोड़ा सा और आगे चले जाएं ऐसे यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लेट सपोज एच ऐड किया तो अब कितना एच हो जाएगा? ऐड ए प्लस 2h डॉट 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 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। बोलिए। तो इसका मतलब ये एन एच टाइम तक यहाँ पे अगर ये डॉट 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 ऐसे ऐसे करके चलने लगा, तो लेट सपोज यहाँ पे अगर देखूं तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एन एच लिख सकते हैं क्या? क्योंकि बढ़ता जा रहा है एन के साथ, 1 2 3 एन तक आ गया। तो यहाँ से अगर एच की वैल्यू देखें तो क्या आएगी? एक्स माइनस ए अपॉन एन इज इक्वल टू एच। ठीक है। एच क्या है? जो शिफ्ट हो रहा है एक्सिस पे, है ना, एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पे जो एन है वो टेंडिंग टू जीरो होगा, एग्जैक्ट जीरो पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। तो अगर बेटा बात करें यहाँ पे एरिया की, तो एरिया क्या होगा? एच इंटू ए प्लस एच। ऐसे ए टू क्या आ जाएगा बोलिए? ए टू आ जाएगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h। फिर ऐसे डॉट 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 ए एन कितना आ जाएगा बताइए बेटा? ए एन आ जाएगा आपका एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ठीक है। अब इनको एरिया को ऐड कर दो, सम चाहिए ना, सम। तो सम आर इज इक्वल टू 1 to n ए ऑफ आर कितना आ जाएगा बेटा? A1 A2 डॉट 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 ए एन आ गया। ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं बेटा, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ए प्लस एन एच। ये फॉर्म आ जाएगी। तो इसको जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ एच कांस्टेंट बाहर लीजिए, आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ ए प्लस आर एच लिख सकते हैं क्या? अब इसको जो एच की वैल्यू आई थी यहाँ पे, एच क्या आया था देखो ये रहा, इस एच को यहाँ रिप्लेस कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा बोलो? बी माइनस ए अपॉन एन समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ ए प्लस आर। एच की वैल्यू क्या है भाई? बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है। तो देखो क्या आता है, एग्जैक्ट फॉर्म इसकी क्या आ जाती है? अभी मैंने यहाँ पे लिखी थी जो पहली वाली फॉर्म, ये वाली, है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, अगर स्मॉल ए टू अपर लिमिट टू लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स चल रहा है, तो इसको लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट बी माइनस ए अपॉन एन इंटू समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए आर बाई एन का फॉर्म बनता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पुट कर दें ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा? 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट
एन टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 1 से लेके एन एफ ऑफ आर बाई एन इंटू 1/n का फॉर्म आ गया। तो इसको हम बेटा किस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं? हमेशा हम इसको फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं r/n की, क्योंकि हम r/n को क्या ले लेते हैं, कोई x ले लेते हैं, फिर दोनों तो डिफ्रेंशिएट करते थे 1/n इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स का फॉर्म आता है। ठीक है बेटा, आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कैसा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। क्वेश्चन था लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 0 to 2n e की पावर r बाई n का पावर 2 इंटू 2r/3n। तो मैंने अभी आपको जैसे बोला है कि क्या करते हैं हम लोग, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r/n को क्या ले लो बेटा, कोई x ले लो, और a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 है। ये दिख रहा है मल्टीप्लाई में आपको, है ना? आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद मैंने क्या बोला, ये कितना आ जाता है 1/n इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स की फॉर्म, है ना? तो यहाँ रख देते हैं। तो ये कितना आ गया, इंटीग्रल 0 to 2 e⁻x² इंटू 2/3 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब तो आप माहिर हैं इंटीग्रेशन में, मैंने आपको माहिर बना दिया है, बिल्कुल आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन इसका। 0 to 2 एक्स x² इंटू डी ऑफ एक्स, क्या कर सकते हैं भाई, x² को t, तो ये 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू dt/2 का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और इसकी वैल्यू तो आपने लिखी दी, ऊपर t चल रहा है, तो e⁻x² प्लस c तो नहीं आएगा, है ना? अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चलेगा भाई, तो 1/3, और ये कितना आ गया पावर 4 - 1। फाइनल आंसर कितना आ गया 1/3 e⁻4 - 1। काफी बच्चे सोचते रह गए कि ई कैसे आएगा इसमें। तो बच्चों, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन किसका है, लिमिट एज अ सम है कि लिमिट का क्वेश्चन है। काफी बच्चे इसको लिमिट का क्वेश्चन समझ के छोड़ा है। ठीक है, तो किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन डील करने हैं आपको, आई थिंक ये बात आप समझ गए होंगे, है ना? अब कुछ बच्चों को ये डाउट है कि ए इज इक्वल टू 0 और ये कैसे आ गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0, लास्ट पॉइंट क्या है 2, उसी में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। देखो यहाँ पे ये जो आ रहा था ए और बी, वो कहाँ से आ रहा था बेटा, ये यहाँ पे बी है, 2, अच्छा ठीक ठीक। तो ये देखिए, इसको हम लोगों ने x - s, तो x यहाँ पे क्या लिया था आपने, b लिया था, तो b - a/n का फॉर्म, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्म, है ना? वही लिखा है। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कैसे आता है इसमें। क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/√x², या n² है, x नहीं है बेटा, n² प्लस 1/√n² प्लस 1² प्लस 1/√n² प्लस 2² प्लस डॉट 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 1/2n। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अगर उसके स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/√n² प्लस 1/√n² प्लस 1² प्लस 1/√n² प्लस 2² प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले को देखो क्या लिख सकते हैं बेटा, अंडर रूट में n² प्लस 3n² लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए आप। हाँ भाई साहब, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4n² मतलब 2n हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे अगर जीरो ऐड करते कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, कुछ 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 दिख रहा है ये, आई थिंक आप समझ गए होंगे ये क्या लिखा है, 1/√n² और r²। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, समेशन ऑफ r = 0 टू, और ये वाला क्या आएगा लास्ट वाला, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, √3n।
√3n, और ये क्या आ गया बेटा 1/√n² प्लस r², है ना। अब क्या करेंगे, n² को आप कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन n इक्वल्स टू 0 to √3n, और ये कितना हो गया बेटा डी, सॉरी नॉट डी, 1/√, में 1 + r/n का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे भाई, r/n को आप भाई डिलीट करेंगे, है ना, बता रखा है मैंने आपको। तो कितना हो गया ये, d(x) इक्वल्स टू 1/n। तो a कितना है, a तो 0 है, b कितना है भाई √3। ठीक है, ए और बी में किसी बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, इसकी लास्ट लिमिट यही तो है ना। चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं भाई। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 to √3 d(x) अपॉन √1 प्लस, इसको x लिया था ना, x² इंटू d(x), इसका फॉर्मूला पता है, ln(x) प्लस √1 प्लस x², और इस पर क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट 2 ln 2 प्लस √2 प्लस √3 आ जाएगा ये। ठीक है बेटा, आई थिंक आप ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं इसी का। क्वेश्चन था 2017 का, ये IIT जेई का। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n⁻n होल पावर 1/n। ठीक है, होल पावर 1/n। तो बस फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, कितना आ गया बेटा n, n-1, n-2, डॉट 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 3 2 1, और होल पावर तो यही रहेगी 1/n। ठीक है भाई साहब, रख दी। और नीचे एन एन कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गया, n टाइम्स, n × n × n डॉट 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 n टाइम्स, है ना। अब इसको सेपरेट कर लो भाई, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखिए आप, लिख सकते हैं इसको, अभी एक मिनट, इस पावर को बाहर लेना पड़ेगा तभी कर सकते हैं, तो इसके लिए इसको y मान लेते हैं ना, और ये जो एज इट इज लिखा है इसको लिखा लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करें, n को उतारने के लिए लॉग ले लें दोनों तरफ। क्या ले लें भाई, लॉग ले लिया जाए, तो ln(y) इक्वल्स टू 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ln ऑफ, अभी क्या आ जाएगा n-0/n, एक ब्रैकेट में, दूसरा n-1/n, देन n-2/n, डॉट 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 डॉट, लास्ट में कितना आ गया बेटा, ध्यान से देखें, इसको लिख सकते हैं n -(n-1) में n। ठीक है, तो ये सब आपको बेटा पता होना चाहिए कैसे करेंगे, है ना। जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हटाते जाओ, बस सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब खुद देखो, जनरल टर्म क्या 1 2 3, तो इसको n-r/n लिख सकते हैं अपन, है ना। तो क्या आ गया, ln y इक्वल्स टू 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 to n, और ln के अंदर क्या चल रहा है भाई, n-r/n। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो आप क्या ले लें, n कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये आ गया समेशन r इक्वल्स टू 0 to n, है ना, 0 to n, और ये हो गया बेटा आपका ln में n कॉमन ले लिया है ना, n इसमें ब्रैकेट में कॉमन लिया है, तो 1 - r/n, और n से n नीचे वाले से, और ऊपर n कॉमन लिया था भाई, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होता है, आपको ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म है लास्ट को n-1 है, तो ये n-1 तक जाएगा, ठीक है। हम्म, ठीक है, आई होप ये समझ गए होगे, लास्ट टर्म n-1 है। तो ln y इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 0 to n-1 ln ऑफ 1 ये, क्या करेंगे अब, r/n को भाई x ले लेंगे, 1/n कितना आ जाएगा,
डी ऑफ एक्स के बराबर, तो 1/n किसके बराबर आ जाएगा, डी ऑफ एक्स के। ठीक है, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा, ln ऑफ y इज इक्वल टू 0 to 1, है ना। ये तो रख ही लोगे, 0 पे 0 और 1 पे n वाला फॉर्म, है ना, लास्ट में। ठीक है, तो n/n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, ln ऑफ 1 - ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। अब लॉग का इंटीग्रेशन आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था लास्ट में। इसको क्या करेंगे, बाई पार्ट से, है ना। तो ln y इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करिए भाई, और ln में क्या लिखा है, 1 - ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन, और ये एज इट इज, है ना, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा आपका x ln ऑफ 1 - ऑफ x, माइनस, ध्यान से देखना, 1/1 - ऑफ x, और इसका माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना आ गया, एक x आ गया। ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका x ln ऑफ 1 - ऑफ x प्लस 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, x+1 - 1/1 - ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। कितना आ गया भाई साहब, x ln ऑफ 1 - ऑफ x प्लस ये कितना हो गया, x - 1 1 - x प्लस x/1 - x इंटू डी ऑफ एक्स। x, कंफ्यूज ना हो, ये x लिखा है, x ln ऑफ 1 - x प्लस ये कितना आ गया बेटा, -1, तो माइनस यहाँ लगा दें, इंटू डी ऑफ एक्स। और ये तो आप कर ही सकते हैं, है ना। इसमें भी अब क्या करेंगे, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, वेट वेट वेट, यहाँ पे 1 आएगा बेटा, है ना। यहाँ पे ये वाला प्लस वाला 1 आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इसका साफ साफ दिख रहा है, ln ऑफ 1 - ऑफ x, और माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस में x है, तो कितना आ गया भाई, x ln ऑफ 1 - ऑफ x -ऑफ x माइनस में ln ऑफ 1 - ऑफ x, और जो फुल लिमिट थी 0 to 1, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। बाकी बच्चे फैक्टोरियल देख के घबरा गए थे, है ना, तो हमें घबराना नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ इसका बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपके, है ना। n इंफिनिटी n+1 अपॉन n² + 1² प्लस n+2 अपॉन n² 2² प्लस डॉट 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 प्लस 3/5 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, n फैक्टोरियल, है ना। ये कितना आ गया, n फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं n+1 है भाई, n² + 1² एक मिनट, n² + 1² प्लस n+2 अपॉन n² + 2² प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं 3 को, ध्यान से देखें, 2n + n/5n²। अब ये क्यों किया भाई, है तो सेम चीज ना, क्योंकि ट्रेंड ऐसे करके चल रहा है, n+1, इस तरीके से यहाँ पे 2n का फॉर्म बनाया है। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम n² + 2n², है ना। आई थिंक ये चीज समझ पा रहे हो गया, है ना। तो इसको जनरल फॉर्म बनाने के लिए किया गया, जनरल फॉर्म n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 2n n+r अपॉन n² + r², फिर सेम वही, कॉमन ले लो r और सॉल्व करो, तो 1/n बाहर आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to 2n 1 + r/n अपॉन 1 + r/n का होल स्क्वायर इंटू, सॉल्व कर लो, r/n को x ले लीजिए, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में बड़ा बड़ा आते हैं, एकदम बिल्कुल आपको आने चाहिए, है ना। तो मैंने आपको एकदम हायर लेवल तक बता दिया है, इसके बाहर आपके जो बोर्ड का एग्जाम है और जो आपके जेई का एग्जाम है उसमें नहीं आ सकता। ठीक है, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, मीन्स एडवांस लेवल तक की, इसमें इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी हमने कंप्लीट कर लिया है।
मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी हम लोगों ने बेटा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा वो एरिया अंडर द कर्व, और उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो मेन यूज कहाँ पे आएगा, एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर था इंटीग्रेशन का। ठीक है। इसमें ये पढ़ा हम लोगों ने, फिर ये वाले फॉर्म पढ़े है ना, आर बाई एन वाले। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। ठीक है, कल हम लोग एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।